सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू AGNI मांगा। तो यार हाजिर हूँ मैं डिवाइन किंग की एपिसोड नंबर 5 के साथ। लेकिन अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। एंड इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो यार जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, जियान चैंग के ऊपर अटैक करने के लिए चैंग जैन और उसके बेटा आगे आते हैं, मगर जियान चैंग और उसके अंकल चैंग जुओ को खत्म करने के बाद चैंग जैन की भी कमजोरी का पता लगा लेते हैं, साथ ही जियांग जैन को भी वहीं पे किल कर देते हैं। फिर अंकल रिवॉर्ड के तौर पे जियान चैंग को एक मार्शल आर्ट स्किल देते हैं। हालांकि इस मार्शल आर्ट स्किल को मास्टर करने में काफी सारी साल लग जाती हैं, लेकिन जियान चैन उसे एक बार पढ़ के ही पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है। ये सुनकर के वहाँ पे खड़े सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जियान चैंग और उसके अंकल खड़े होते हैं, साथ ही वहाँ पे खड़े सभी लोग हैरानी से जियान चैंग से कहते हैं, क्या तुमने ऐसा कहा कि तुमने इसको रीड कर लिया है? लेकिन हमें तो नहीं लगता कि तुमने इस मार्शल आर्ट को सिर्फ रीड भी किया होगा। तभी अंकल भी जियान चैंग से कहते हैं कि जियान चैंग, मुझे लगता है कि तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम इसमें फेल भी हो जाते हो, लेकिन आप इस तरीके का झूठ नहीं कह सकते। साथ ही बाकी लोग भी जियान चैंग को समझाने लगते हैं कि अभी तुम जिस पाथ पर चलना चाहते हो वो अभी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा दूर है। तुम भले ही यंग हो लेकिन इस तरीके की नॉनसेंस बातें नहीं कर सकते। जिसके बाद जियान चैंग अपनी स्वॉर्ड को हाथों में पकड़ते हुए कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो गाइस मैं आप लोगों को प्रूव कर करके दिखा देता हूँ। लेकिन तभी अंकल कहते हैं कि जियान चैंग इस तरीके का दिखावा मत करो। मगर तभी जियान चैंग उस मार्शल आर्ट का यूज करते हुए 30,000 स्वॉर्ड अटैक का यूज करता है। इसकी वजह से वहाँ पे खड़ा एक पेड़ भी 2 टुकड़ों में बट जाता है। साथ ही उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है, अंकल और बाकी सभी लोग भी ठीक से खड़े नहीं हो पाते। और उस अटैक से हुई तबाही को देख करके वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही ये देख करके जियान चैंग के अंकल भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इस अटैक को देख करके तो बिल्कुल पता चल रहा है कि ये 30,000 स्ट्राइक अटैक है। अभी जियान चैंग अपनी स्वॉर्ड को वापस रखते हुए अंकल से कहता है कि अंकल आखिर ये कैसा था? मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने इस मार्शल आर्ट को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है, लेकिन आपको तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी उनमें से एक लड़का भी जियान चैंग को देख करके कहता है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बिग ब्रदर टीजून भी इसकी काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके 3000 स्ट्राइक में इतनी ज्यादा पावर नहीं थी। मगर साथ ही अंकल उसकी बात सुन करके बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसके बम पे लात मारते हुए उससे कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो और तुमने मेरे बारे में बात करने की हिम्मत कैसे की? पर तभी वो लड़का भागने लगता है और अंकल से कहता है कि ब्रदर मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपने उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो आप आखिर ये क्यों नहीं मान लेते? मगर दूसरी ओर अंकल उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा कि अपनी बेकार की बातें करना बंद करो। फिर साथ ही जियान चैंग उस फनी मूवमेंट को देख करके हंस रहा होता है और अपने अंकल से कहता है कि अंकल मैंने इस 30,000 स्ट्राइक को अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया है, लेकिन मुझे इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स नजर आई जिन्हें कि मैंने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो अगर आप भी इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजीली सीख जाएंगे। और ये सुनकर के जियान चैंग के अंकल रुक जाते हैं और जियान चैंग से पूछते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स। तभी जियान चैंग उन्हें बताता है कि इस 30,000 स्ट्राइक के अंदर 300 स्ट्राइक्स की पावर होती है, तो फिर आप लोगों को इसके मूवमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देना है, को सिर्फ इन 3 स्ट्राइक्स को सबसे ज्यादा स्पीड में परफॉर्म करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इजीली इसकी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अंकल जियान चैंग की बातों को समझ जाते हैं और साथ ही उस लड़के को छोड़ते हुए कहते हैं कि ठीक है अब मैं ट्राई करके देखता हूँ। इसके बाद उनकी आंखें भी बिजली की तरह ग्लो करने लगती हैं और फिर वो भी 300 स्ट्राइक्स को परफॉर्म कर लेते हैं। साथ ही उनके अटैक की पावर भी काफी ज्यादा होती है। इसे देख करके अंकल कहते हैं कि सच में ये तो वर्क कर रहा है। ये देख करके सभी लोग जियान चैंग के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि जियान चैंग प्लीज हमें भी ये सिखा दो, हम पे भी ये टेक्निक्स आती हैं लेकिन हमारी टेक्निक्स में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर क्यों ना तुम हम लोगों को भी ये सब सिखा दो। और फिर जियान चैंग भी उन्हें सिखाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर जियान चैंग सबसे पहले अपने थर्ड अंकल को वो उनसे कहता है कि अंकल जब भी आप अटैक करें आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को बचाना है, साथ ही अपनी सारी फोर्स को उस अटैक में यूज करना है, जिसके बाद आप भी इजीली इसको आराम से सीख जाएंगे। और फिर जियान चैंग कहता है कि अंकल तो फिर आप इसको ट्राई क्यों नहीं करते? और फिर इसके बाद काफी टाइम बीत जाता है और फिर अंकल जियान चैंग के पास आते हैं और जियान चैंग से कहते हैं जियान चैंग तुम्हारी इतनी ज्यादा हेल्प और नॉलेज की वजह से हम लोगों ने काफी जल्दी प्रोग्रेस कर ली है। साथ ही तुम्हारे थर्ड अंकल जो अपनी 3rd लेवल की वाइटल स्पिरिट पर थे
वो भी 3 लाइटनिंग स्ट्राइक सीखने की वजह से जंप करके अपनी 4th लेवल की वाइटल स्पिरिट पर पहुंच गए हैं। जिसके बाद अंकल अपने लोगों से कहते हैं, तुम सब लोगों को ये याद तो होगा ही कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आयरन हर्ट को सर्च करने के लिए आए हुए हैं, तो फिर तुम लोग जल्दी से रेडी हो जाओ और उसे ढूंढने के लिए निकल जाओ। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है, सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी कुछ देर बाद अंकल को सामने कुछ दिखाई देता है और अंकल जियान चैन से कहते हैं कि ये देखो क्रैशिंग वाटर, ये वही जगह है जहाँ पर तुम्हारे फादर को लास्ट टाइम देखा गया था। यहीं पर वो हमें बचाते हुए गायब हो गए थे। तभी जियान चंग उस जगह पर चारों ओर देखने लगता है, लेकिन अचानक उसे झरने के दूसरी ओर कुछ दिखाई पड़ता है और फिर जियान चैन कहता है, क्या ये सच में कहीं पीसफुल जेड लोटस तो नहीं? तभी अंकल कहते हैं कि जियान चैन आखिर तुम क्या कह रहे हो? मगर तभी जियान चैन तेजी से वहाँ से आगे बढ़ जाता है और अपने अंकल से कहता है कि आप बस जरा सा वेट करें, मैं बस अभी आया। तभी जियान चैन वहाँ से वापस भी आ जाता है। जिसके बाद जियान चैन अंकल को वो लोटस दिखाता है, मगर अंकल उससे कहते क्या तुम सिर्फ इस चीज के लिए वहाँ पर गए थे? मगर तभी जियान चैन अंकल से कहता है कि अंकल जरा ठीक से इस चीज को देखें, ये पीसफुल जेड लोटस है जो कि एक्सट्रीमली वंडरफुल है। इसकी मदद से हम किसी के भी कटे हुए हाथ को भी रिपेयर कर सकते हैं। जिसके बाद बाकी लोग भी जियान चैन से पूछने लगते हैं, क्या ये सच में किसी भी बॉडी के पार्ट को ग्रो कर सकता है? और फिर जियान चैन उससे कहता है कि हाँ, ये ऐसा कर सकता है। हालांकि कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि इतना अच्छा ट्रेजर भी यहाँ पर मिल सकता है। जियान चंग अपने लोगों को ये सब बता ही रहा होता है कि अचानक वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि लिंग फैमिली यहाँ तक आ जाएगी और साथ ही इतना ज्यादा अच्छा ट्रेजर भी ढूंढ पाएगी। जिसके बाद उस बंदे को दिखाते हैं। अंकल उस बंदे को देख करके कहते हैं, तो ये तुम हो चैंग जिंग। तभी जियान चैन भी अंकल से पूछता है कि अंकल आखिर ये कौन है? और फिर अंकल उसके बारे में बताने लगते हैं, ये ब्लैक रोब के एक चैंग परिवार का टॉप 10 मास्टरों में से एक मास्टर है और साथ ही ये भी उस समय वहीं था जहाँ पे तुम्हारे फादर लास्ट टाइम गायब हुए थे। तभी चैंग जिंग के साइड वाला लड़का आगे बढ़ता है। फिर वो कहता है कि तुमने आखिर मेरी सिस्टर की इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे की? लेकिन अब तुम्हें इस बात का बदला तो चुकाना ही पड़ेगा, तो फिर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक जुआ खेलना होगा। मगर तभी जियान चैन के अंकल भी उसे बताते हैं कि ये चैंग रुईजुई का ब्रदर चैंग रू यू है, ये पावर्स में अपनी 8th लेवल स्पिरिट पर है, तो फिर तुम इसके साथ थोड़ा केयरफुल रहना। अभी जियान चैन भी कहता है कि ठीक है अंकल, मैं समझ गया। अभी अंकल उससे पूछते हैं कि आखिर किस तरीके का जुआ? जिसके बाद रू यू कहता है कि अगर मैं आप तीनों में से किसी की स्वॉर्ड स्किल को रोक नहीं पाया तो फिर मैं खुद अपने पैरों को आपसे कटवा लूंगा, लेकिन अगर मैं उन्हें रोकने में कामयाब हो गया तो मैं खुद आप लोगों को सिखाऊंगा कि आखिर बॉडी पार्ट्स को काटा कैसे जाता है। जब मैं तुम्हारे सभी हाथ पैरों को काट डालूंगा तब तुम मेरी बहन के सामने गिड़गिड़ाकर जान की भीख मांगोगे। तभी ये सुनकर के अंकल गुस्से में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी जियान चैन आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि तुम तो 3 स्किल्स की बात कर रहे हो, मुझे तो सिर्फ एक ही की जरूरत है। तभी दूसरी ओर रूयू ये सुनकर के बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि जियान चैन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सिर्फ एक ही स्ट्राइक से मुझे हरा सकते हो? मगर तभी जियान चैन भी अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि तुम सच में मुझे कुछ ज्यादा ही अंडरस्टैंडिमेट कर रहे हो। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा सिर्फ एक ही स्ट्राइक तुम्हें हराने के लिए काफी है। इसके बाद जियान चैन अपने अटैक को यूज करता है जिसका के नाम जंपिंग लाइटनिंग 3 स्ट्राइक्स होता है और चैंग जिंग भी इस अटैक को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही रू यू से कहता है कि रू यू ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, इससे थोड़ा बच के रहना। मगर तभी दूसरी ओर दिखाते हैं कि उस अटैक की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसकी वजह से रू यू का हाथ जिसमें कि उसने अपनी स्वॉर्ड पकड़ी होती है वो उस अटैक की वजह से कट के अलग हो जाता है। जिसके बाद रूयू अपने कटे हुए हाथ को देखता है और फिर जोर जोरों से चिल्लाने लगता है। मगर तभी हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।